ऐसा ही है ना आयजा? बस तुम खामोश रहोगी, यही फैसला है ना तुम्हारा? उमर बस कर दो यार। ठीक है आयजा, कोई बात नहीं। हाँ तो बताना पसंद करोगे सुबह सुबह इतनी अहम बात क्या हो गई? तुम ये अपनी अहमकाना हरकतें बंद कर दो मेहमत। आयजा को किस बात से डरा कर रखा है बताना पसंद करोगे मुझे? और तुम्हें आयजा का पीछा छोड़ना होगा। और कुछ? और आइंदा इस ऑफिस में मेरे लिए हुए फैसलों की इज्जत करोगे। सैलेड खाओगी क्या तुम? आयजा, तुमसे पूछ रही हूं। खाऊंगी। कम से कम चाय उठाकर यहां रख दो, ठंडी हो गई होगी। सॉरी यार। उमर शायद ये जानना चाहता है कि तुम क्या छुपा रही हो उससे। सही कहा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है, यानी कोई माकूल जवाब नहीं है। और यही वजह है कि तुम खुद को बेबस महसूस करती हो। और क्या करूं? जब तक हमीद अंकल की हालत बेहतर नहीं हो जाती, मुझे इस मंगनी को निभाना होगा। यास्मीन, मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। मेहमत तुम्हारे सर पर मुसल्लत हो गया है। चाहे मैं कुछ भी कहूं, अपनी मर्जी करता है वो। अरे बस छोड़ो ना उसका टॉपिक यार। ये लो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जान। चलो अब मजे से खाओ तुम। वैसे दरअसल जिंदगी का सही इदराक करने के लिए क्या चाहिए होता है तुम्हें पता है? किसी 5 स्टार होटल में स्पा ट्रीटमेंट। बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह। अरे ये याद भी मत दिलाओ प्लीज। अम्मी से पूछती हूँ कि पैसे कहाँ से आए तो कहती हैं गिफ्ट वाउचर मिला था। तुम्हारी अम्मी का वो गिफ्ट वाउचर तुम्हारी मंगनी ही है। मेहमत नहीं दिए होंगे पैसे। बस उम्मीद है कुछ ना किया हो, वरना मैं उन्हें उस स्पा में डुबो दूंगी। चलो तुम्हें भी थोड़ा सुकून तो मिला। तुम्हारी अम्मी की गैर मौजूदगी तुम्हारे लिए सुकून का बाइस होती है। ये तो है। हम तो बातों में लग गए, देर हो जाएगी। तुम जल्दी से अपना खाना खत्म करो, मैं जब तक शावर ले लेती हूँ। ठीक है। ओके, पूरा खत्म करना।